नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कुछ ऐसे बयान जिसकी चर्चा मौजू है और होना चाहिए, और उस पर जो विरोधाभासी बयान आते हैं या एक एजेंडा तैयार होता है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेता और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जा रहे कमलनाथ के उस बयान की, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा में रामायण पाठ के आयोजन के संदर्भ में, जिसमें बाबा बागेश्वर ने शिरकत की थी, वहां पर जो कुछ भी बातें और सवाल कमलनाथ से की गई और उसका जवाब जो कुछ भी कमलनाथ ने दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, जब कमलनाथ से ये पूछा गया कि बाबा बागेश्वर की बात हिंदू राष्ट्र पर जिस तरीके से होती है, उस पर उनकी क्या राय है, तो कमलनाथ ने इसका उत्तर बहुत ही सधे अंदाज में दिया कि जिस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हों, वहां पर इस तरह का सवाल जायज नहीं है, उचित नहीं है। मतलब साफ है कि प्रकारांतर से विषयांतर न करते हुए कमलनाथ ने यह साफ तौर पर कह दिया कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र कहा जाता है तो ये गलत नहीं है। हालांकि ये शब्द, ये वाक्य कमलनाथ ने नहीं बोला, लेकिन कमलनाथ ने जिस अंदाज में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जवाब दिया, उसके मायने साफ हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कमलनाथ को हिंदू राष्ट्र पसंद है। सवाल यह है कि जब हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष तुरंत सवाल उठा रहा है और संसद तक उसकी चर्चा हो रही है, यहां तक कि ये बात जो कमलनाथ ने कही है, उसकी चर्चा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि पूरे देश में केरोसिन फेंका गया है और वो केरोसिन नफरत का है। जहां चिंगारी समय समय पर मोदी सरकार या उनके पार्टी के लोग, जिस पार्टी से वो संबद्ध हैं, वो लगा देते हैं और आग लग जाती है। जिक्र उन्होंने मणिपुर से लेकर के हरियाणा तक का किया। सवाल यह है कि जिस राज्य में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में वहां पर खड़ी हुई है, उसके मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कमलनाथ एक बयान दे रहे हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वो कोई सवाल किया जाता है तो उसे गैर वाजिब बताते हैं। इसके मायने साफ हैं कि कमलनाथ ने अगर ये बयान दिया है तो जान रहे थे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और इसकी प्रतिक्रिया हो भी रही है। इंडिया के बैनर के तले विभिन्न विपक्षी धड़ के लोग, बड़े नेता, जिसमें शिवानंद तिवारी जैसे नेता, इवन कि कांग्रेस के भी कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि कमलनाथ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कमलनाथ को इस पर कोई रिग्रेट फीलिंग नहीं है, अर्थात वो अपने बयान से मुकर नहीं रहे, उसे वापस नहीं ले रहे हैं। और जब हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये भी जाने कि वो बाबा बागेश्वर जो हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जब भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं और वहां पर इसकी चर्चा करते हैं, तो प्रकारांतर से वहां के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रकारांतर से वो इनडायरेक्ट तरीके से एक तरह से समर्थन की बात करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर जो सार्थक और प्रगतिगामी कदम उठाएगा, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पर और अपने गढ़ छिंदवाड़ा में उन्होंने बाबा बागेश्वर को बाकायदा बुलाया, और जैसा कि हमें जानकारी मिली है और बहुत पुष्ट सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि यह पूरा आयोजन कमलनाथ के द्वारा किया गया था। इवन कि जहां पर यह आयोजन किया गया रामायण कार्यक्रम का, रामायण पाठ का, जिसमें हनुमान पाठ भी हुआ, उसमें जो किसानों की फसलें नष्ट हुई उसका मुआवजा भी कमलनाथ ने दिया। उनका पूरा परिवार सम्मिलित था, इसमें उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे, और बाकायदा इसमें आरती भी की जाती रही है। जिस तरीके से अगर कोई आयोजक होता है, उसमें भी कमलनाथ का परिवार सम्मिलित हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर के शुरुआती या मंगलाचरण से पहले कमलनाथ ने भी संभाषण किया। तो राम के मुद्दे पर या इस तरीके के धार्मिक पर्व के संदर्भ में जो आयोजन बाबा बागेश्वर के माध्यम से कराया गया, कमलनाथ की उस पर पूरी जिम्मेदारी बनती है। और इसके बाद
हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब दिया, मायने साफ हैं कि उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेता बोलते हैं, कमलनाथ ऐसा बोलने वाले नहीं हैं। और कमलनाथ ने अगर ये बात बोली है तो इसके मायने भी समझिए कि कितनी बातें की जाएं, लेकिन कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी स्थिति है जैसे अशोक गहलोत के खिलाफ तमाम माहौल बनाया जाए राजस्थान में, लेकिन आला कमान उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं एक अनुभव के साथ, कि कमलनाथ एक सधे हुए राजनेता हैं और कमलनाथ को किसी भी विरोधों का सामंजस्य करना आता है। ये उस दौर के नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है। और ऐसे में हिंदुत्व या हिंदुओं के मुद्दे पर कुछ ऐसे सवाल जिससे आजकल इनके प्रमुख नेता अर्थात राहुल गांधी किनारा और कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, उसमें उस फहरिस्त में कमलनाथ का नाम नहीं है। और इसलिए कमलनाथ ने जो कुछ भी कहा वो दावे के साथ कहा। हालांकि कमलनाथ ने जो कुछ भी कहा उससे कांग्रेस मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि INDIA के धड़े के जितने भी नेता हैं, प्रमुख धड़ों के नेता, ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का बयान आने वाले चुनाव 2024 के पहले या अन्य चुनावों में अगर कहा जाता रहेगा तो फिर इसका हश्र क्या होगा, क्योंकि वो तो एक भाजपा के बी टीम के रूप में काम करने वाली बात हो गई। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि हम पर तो आरोप लगाया जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करते हैं, लेकिन कमलनाथ ने जो बयान दिया इसके मायने क्या हैं। अर्थात कमलनाथ के खिलाफ जितनी भी बातें कही जा रही हैं उससे पार्टी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के किसी नेता से जब इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। मायने समझिए, जो इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, जो एक राजनीतिक धारा है, उस धारा में कमलनाथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के सामने विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, फिर किए जाने हैं, ऐसे में बाबा बागेश्वर के द्वारा रामायण पाठ का आयोजन कराना और उसके बाद हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कम से कम पत्रकारों के द्वारा घेरे जाने की कोशिश करने पर उसका माकूल जवाब देना, इससे साफ जाहिर होता है कि गहलोत जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति को कांग्रेस के झंडे तले अपने हिसाब से, अपने नजरिए से चलाते हैं और चला रहे हैं, कुछ वैसा ही कमलनाथ भी करेंगे। और जिस तरीके से कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट तमाम वो मुद्दे उठाते रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हुआ, लाल किताब का भी मुद्दा उठा, लेकिन आज भी जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के खेवैया अशोक गहलोत बने हुए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं। और कमलनाथ ने पूरी तरीके से अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में इस पूरे मुद्दे को आगे ले जा सकती है, लेकिन विपक्षी अन्य धड़े जितने भी हैं वो इस पर अगर विरोध भी करेंगे तो उस पर कमलनाथ अपने बयानों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो बोलते हैं और जो कुछ भी वो कहते हैं वो बहुत ही सधे अंदाज में कहते हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि कमलनाथ ने राजीव गांधी और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की राजनीति का दौर देखा है, और कांग्रेस के बुलंदियों के दौर में कमलनाथ एक प्रमुख नेता के रूप में रहे हैं। ऐसे में कुछ मुद्दों पर पार्टी लाइन को लेते हुए पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए भी कमलनाथ जाने जाते रहे हैं, और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कमलनाथ जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले विधानसभा चुनाव में किस अंदाज में कांग्रेस के ऊपर हमला करेंगे, कई ऐसे मुद्दों पर जिसमें हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का भी एक मुद्दा है और सनातन धर्म का भी एक मुद्दा है। बहरहाल कमलनाथ की धार बहुत तेजी से आगे न बढ़े कम से कम इन मुद्दों पर, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या वार प्रतिवार करती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन INDIA के विभिन्न धड़े के नेता पूरी तरीके से उबाल पर हैं। कांग्रेस मुश्किलों में है, कैसे उन सबको समझाएगी ये देखना दिलचस्प होगा।
लेकिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कमलनाथ ने जो बात कही है, कम से कम अगर आने वाले चुनाव में कोई चर्चा होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर जवाब देने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नेताओं को, जो विरोधी दल के लोग हैं, जो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी तरफ से सवाल किया जाएगा और हाईकमान पर दबाव बनाया जाएगा कि कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो क्या हाईकमान कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमलनाथ ने बयान तो दे दिया, व्यक्तिगत तौर पर और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके लिए फायदा हो सकता है, पार्टी को भी फायदा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस कवायद में राहुल गांधी लगे हुए हैं, उसके लिए कमलनाथ का ये बयान कम से कम फायदेमंद नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुश्किलें और सांसत में पड़ी कांग्रेस करे तो क्या करे, ये भी एक अहम सवाल है। क्या कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या उन्हें नसीहत दी जाएगी या अंदर खाने उन्हें कुछ संयत बयान इन मुद्दों पर देने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। और जब ये बातें सामने आएंगी तो उसे जानना और उसकी परख करना भी दिलचस्प होगा और वीके न्यूज़ उसमें सबसे आगे रहेगा। बहरहाल कमलनाथ के बयान से आप कितना सहमत हैं, ये आप हम तक ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।